आज हम जिस विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं वह विषय है सूर्य ग्रहण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी ग्रह अपनी अपनी धुरी पर भी घूमते हैं और फिर वो एक ग्रहों का परिपथ है, वो अपने परिपथ पर, अपने मार्ग पर भी भ्रमण करते रहते हैं। और जब भ्रमण करते करते सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य जो ग्रह है और पृथ्वी जो ग्रह है, इन दोनों ग्रहों के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तब उसको क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और इस वर्ष सूर्य ग्रहण दूसरी बार लगने जा रहा है 25 अक्टूबर 2022 को। इससे पूर्व अप्रैल में सूर्य ग्रहण लगा था और अभी वर्तमान में 25 अक्टूबर 2022 को दूसरा और वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस विषय में हम आज विशेष चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रहण कब है, उसकी तिथि क्या है, उसका ग्रहण का समय क्या है, या सूतक काल कब से कब लग रहा है, ग्रहण में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहण में विशेष करके जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए क्या विधि और निषेध है, उनको किन किन चीज़ों को करना चाहिए, किन किन चीज़ों में उनको निषेध रखना चाहिए। इस तरह से ग्रहण से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं हम कोशिश करेंगे संक्षिप्त में आप सभी से चर्चा करें कि आप ग्रहण के संबंध में हर वो विधि और निषेध जान सकें जो आपके लिए उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त है। दोनों को आपको जानना जरूरी है। बहुत सारे हमारे मित्रों ने हमसे कांटेक्ट भी किया था, फ़ोन भी किया था, मैसेज भी आया था कि हमको ग्रहण के विषय में बताइए। बहुत सारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, उन लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया था, निवेदन किया था कि हमको ग्रहण के विषय में विशेष करके बताइए कि सूर्य ग्रहण क्या है, कब है और इसमें हमें क्या क्या विधि निषेध अपनाना है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सूर्य ग्रहण इस वर्ष 25 अक्टूबर को जो लग रहा है वो सूर्य ग्रहण कितने बजे से लग रहा है और कितने बजे ग्रहण का मोक्ष हो रहा है, साथ ही साथ ग्रहण में सूतक काल कब से कब है। देखिए, बहुत सारे पंचांग भारत में छपते हैं, भारत के बाहर भी छपते हैं। मैंने पहले भी जो ज्योतिषीय परामर्श या जो भी आपको व्रत त्योहार इत्यादि के विषय में बताया है, विशेष करके जो वाराणसी के पंचांग है, ऋषिकेश इत्यादि, उन सभी पंचांगों का आधार लेकर के हम ये मुहूर्त बताते हैं। कुछ पंचांगों में हो सकता है कि थोड़ा बहुत समय का अंतर आए, तो उसमें आप कहीं भी कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, कहीं भी संदेह में नहीं आएंगे, क्योंकि विशेष जो पंचांग निकलता है वाराणसी से, क्योंकि वाराणसी क्या है, विद्या की एक राजधानी है, केंद्र है, तो यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे पंचांग निकलते हैं। और जो पंचांग यहाँ का है वही समय हमारे वैज्ञानिक जो खगोल शास्त्री हैं, जो हमारे वैज्ञानिक नासा इत्यादि में रहते हैं, वे भी लगभग समय को ही बताते हैं। जो भी विधि और निषेध है उन सभी चीजों पर भी हम क्रमशः चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस बार जो 25 अक्टूबर को ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण, वो ग्रहण क्या है, खंड सूर्य ग्रहण है इस बार। तो ये ग्रहण इस बार विशेष क्यों है ये आप पहले जान लें। विशेष इसलिए है कि इस बार ये ग्रहण जो है भारत में भी दृष्ट होने वाला है, भारत में भी इसका असर पड़ेगा विशेष रूप से। बाहर के विश्व के अन्य देशों में भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन भारत में भी पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ करके, अंडमान निकोबार को छोड़ करके भारत में भी विशेष रूप से इसका प्रभाव इस बार देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ यह ग्रहण होगा इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि किन किन जगहों पर विशेष इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन अभी हम जो चर्चा करते हैं इसके समय पर, कि ग्रहण का वास्तविक समय कब प्रारंभ हो रहा है। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था जो दीपावली से संबंधित था, धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली। दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है, लेकिन इस बार दीपावली विशेष रूप से 24 तारीख को ही मना रहे हैं। उसका मुख्य कारण सूर्य ग्रहण भी है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जो लग रहा है वो 25 तारीख को जब पूजन का समय होता है उसी समय सूर्य ग्रहण भी लग रहा है और पूजन के समय में प्रतिपदा तिथि भी प्रारंभ हो जा रही है। इसलिए इन दो कारणों से इस बार 24 तारीख को ही हम लोग दीपावली पर्व मना रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण 25 तारीख को प्रारंभ हो रहा है। 25 तारीख को ये हो रहा है दोपहर के बाद, दोपहर में 2:29 से, दोपहर में 2:29 से सायंकाल 6:32 तक। फिर से ध्यान से सुन लेंगे, दोपहर में 2:29 से
सायंकाल 6:32 तक सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से रहेगा भारत में अथवा विश्व के अन्य देशों में भी। दोपहर 2:29 से प्रारंभ होगा, मध्यकाल इसका 4:30 होगा और इसका मोक्ष जो समापन का समय होगा वो 6:32 होगा। तो इस बार सूर्य ग्रहण क्या है कि सूर्यास्त होने के समय भारत में विशेष रूप से प्रभावी रह रहा है, दिख रहा है, इसलिए विशेष महत्व इसका माना गया है। देखिए ग्रहण का जो समय है वो हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि दोपहर में 2:29 से प्रारंभ हो रहा है, सायं 6:32 तक सूर्य ग्रहण होगा। मध्यकाल इसका होगा 4:30 सायंकाल। और चूंकि जब भी सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है तो उसका जो सूतक काल होता है 12 घंटे पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। 12 घंटे पूर्व से सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। इस अनुसार यदि देखेंगे तो 24 तारीख की रात्रि 2:28 से सूतक काल इस बार सूर्य ग्रहण का प्रारंभ हो जा रहा है। सूतक काल का मतलब ये है कि सूतक काल में या सूर्य ग्रहण की अवधि में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाता है या किसी भी मंदिर इत्यादि की में पूजन इत्यादि नहीं किया जाता है। मंदिर के कपाट पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। जब ग्रहण का समापन हो जाता है, मोक्ष काल प्रारंभ हो जाता है ग्रहण का, तब मंदिर की धुलाई इत्यादि करके मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। उसके बाद पूजन अर्चन इत्यादि किया जा सकता है। और जब ग्रहण खत्म होता है तब विशेष करके गंगा इत्यादि जो पुण्य नदियां हैं उन नदियों में स्नान करके कुछ दान इत्यादि करने का विधान है, जिससे कि हमारे पुण्य फल हमें प्राप्त होते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। ग्रहण के पश्चात स्नान करके आप दान कर सकते हैं। लेकिन ग्रहण की अवधि में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आइए अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमने चर्चा किया कि सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, तब से लेकर के ग्रहण के अंतिम समय तक, मोक्ष तक आपको कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना है। लेकिन इस काल में जब विशेष करके ग्रहण प्रभावी होता है, यानी दोपहर की 25 तारीख को दोपहर के 2:29 से सायं 6:32 के बीच में यदि आप किसी मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। ऐसी मान्यता रही है और ऐसा बहुत सारे लोग मंत्रों की सिद्धि करते हैं। तो आप ग्रहण के इस अवधि में किसी भी एक मंत्र की सिद्धि कर सकते हैं, जो भी आपका प्रिय मंत्र हो, या आप भगवान नाम का स्मरण करिए, भगवान के गुणों का स्मरण करिए, उनके नामों का स्मरण करिए, या आप किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ पारायण करिए या किसी आध्यात्मिक सदग्रंथ का पाठ पारायण करिए, तब भी आपके लिए उपयुक्त रहेगा। ग्रहण काल में विशेष करके सोना नहीं है, शयन नहीं करना है। उस अवधि को आप विशेष करके धार्मिक सदग्रंथों के पारायण में या आध्यात्मिक सदग्रंथों के पारायण में उस समय का प्रयोग करें, ज़्यादा उपयुक्त होगा। या भगवान नाम का स्मरण करें, संकीर्तन करें, या आप अपनी जो साधना है उन साधनाओं को भी अपना सकते हैं। कुछ लोग योग इत्यादि की जो साधना करते हैं वो साधना कर सकते हैं। तो इस काल में, ग्रहण काल में विशेष करके पूजन नहीं करना है देवों का, लेकिन मंत्र जब आप मौन हो करके कर सकते हैं, इसमें कोई निषेध नहीं है। और विशेष करके धार्मिक सदग्रंथों का आप पाठ कर सकते हैं, किसी आध्यात्मिक सदग्रंथ का पारायण कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं, इसमें कोई निषेध नहीं है। अब बात करते हैं भोजन की। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। माना ही नहीं जाता, ये बात सत्य है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य से अनेकों विकिरण निकलते हैं जो हमारे भोजन इत्यादि में भी जाते हैं, प्रभावी होते हैं, तो हमारे अंदर रोग इत्यादि होने की संभावना रहती है। ऐसा वैज्ञानिक भी मानते हैं, ऐसा हमारे ज्योतिषाचार्य भी मानते हैं। तो आपको विशेष करके ग्रहण काल में भोजन नहीं करना है, मतलब दोपहर में 2:29 से सायं 6:32 के बीच आपको भोजन नहीं करना है। अब कुछ लोगों को समस्या होती है, कुछ लोग डायबिटीज इत्यादि के पेशेंट हैं जिनको कुछ समय पर कुछ न कुछ खाना पड़ता है। कुछ छोटे बच्चे हैं और उनको भी इतने समय तक तो भूखे नहीं रह पाएंगे,
या गर्भवती माताएं हैं, उनको भी समय समय पर कुछ न कुछ खाते रहना पड़ता है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में भी मैं आपको बता दूं कि आपको भोजन करना है तो उसके लिए क्या करना है, इसको आप जान लीजिए। जब भी आप ऐसी विषम परिस्थिति में भोजन करना चाहते हैं तो जब ग्रहण प्रारंभ हो तभी आपका जो भोजन बना है, ग्रहण काल में भोजन तो मत बनाइएगा, मत पकाइएगा, उसके पहले यदि पका लिए हैं तो आप उस संपूर्ण भोजन में जो भी खाने पीने की सामग्री है उसमें आप तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा, तभी वो अन्न जल आप ग्रहण कर सकते हैं, तभी आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बिना तुलसी दल डाले वो भोजन मत ग्रहण करिएगा। यदि तुलसी दल ना हो, तुलसी का पत्र ना हो, तो आप क्या करिएगा कि गाय का जो गोबर होता है, गोमय होता है, उसको थोड़ा सा लेके उस पात्र में जिसमें वो भोजन रखा हुआ है उसके बाहर बाहर लगा दीजिएगा, तब उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। विषम परिस्थिति में वो भी यदि आप सह सकते हैं तो आप बिना भोजन के उतनी देर रहें, ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा उत्तम है। लेकिन यदि विषम परिस्थिति है, किसी रोग से ग्रस्त है या कोई बच्चा है, शिशु है या गर्भवती माताएं हैं जो बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं अथवा नहीं रह सकते हैं, उनके लिए ये उपाय है कि भोजन में तुलसी पत्र डाल दें अथवा भोजन का जो पात्र हो उसमें बाहर से गोबर लगा दें। या तीसरा आपको उपाय बता दें, आप ले लीजिएगा कुश, जो हम लोग पवित्री पहनते हैं, हम पवित्री पहनते हैं किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के समय, तो जो कुश होता है वो भी हमारे सूर्य के विकिरण को रोकने में विशेष सहायक होता है। इसलिए आप भोजन पात्र के नीचे कुश लगा दीजिएगा, तब आप उस भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से विशेष ध्यान देना है कि ग्रहण काल में भोजन नहीं बनाना है, नहीं करना है। लेकिन जो गर्भवती माताएं हैं, जो बच्चे हैं, शिशु हैं या जो वृद्ध हैं, वृद्ध लोग भी जो कि बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं, उनके लिए भी ये उपाय है कि इसमें तुलसी पत्र इत्यादि डाल करके भोजन कर सकते हैं। या किसी रोग से ग्रसित हैं, उनके लिए भी ये उपाय है कि इस तरह से आप भोजन कर सकते हैं यदि करना चाहें तो। अथवा जो रह सकते हैं वो लोग ग्रहण प्रारंभ होने से पहले ही भोजन कर लें और ग्रहण प्रारंभ होने से लेकर मोक्ष काल तक कुछ भी भोजन ना करें तो ज़्यादा उत्तम है। यदि जल पीना है तो जल में भी, पानी में भी आपको तुलसी पत्र मिला करके, ये विधि जो मैंने भोजन के लिए बताया वो करके ही आपको जल इत्यादि ग्रहण करना है। इसका विशेष ध्यान आप सभी जरूर देंगे, क्योंकि इस बार विशेष प्रभावकारी या सूर्य ग्रहण माना गया है, जो कि भारत में भी विशेष रूप से दृष्ट होगा। तो भारत के भी लोगों को, विश्व के अन्य देशों में भी, बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर अमेरिका से भी हैं, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो गुरभ्राता हैं वो लोग, या मिडिल ईस्ट जो दुबई इत्यादि से हैं, बहुत सारे करीब 15-20 देशों से ऐसे हमारे प्रिय मित्र लोग हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो उन लोगों के लिए भी मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे भारत के लिए, जो हमारे भारत के जो मित्र हैं, जो इष्ट हैं, सुहृद हैं, उनके लिए तो मैं बता ही रहा हूँ। लेकिन जो बाहर के भी हमारे शुभचिंतक हैं, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या जो नहीं किए हैं, उन लोगों के लिए भी मैं ये बता रहा हूँ। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित ही मुझे विश्वास है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम इसमें नित्य प्रति कुछ न कुछ धार्मिक पर्व त्योहार इत्यादि की बातें डालते हैं। साथ ही हमारी जो आध्यात्मिक परंपरा भारत की रही है, उस आध्यात्मिक परंपरा को भी हम इसमें कोशिश करते हैं कि एक एक विशेष बिंदु पर आप सभी के सामने प्रस्तुत करें, एक एक टॉपिक पर, एक एक विषय पर। तो आइए हम अब और इस पर चर्चा कर लेते हैं कि ये ग्रहण विशेष करके माताओं के लिए क्यों प्रभावकारी है। जो गर्भवती माताएं हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, उनके लिए क्या क्या ध्यान देना है, क्या क्या विधि है अथवा क्या निषेध है, उनको क्या करना है अथवा क्या नहीं करना है। तो गर्भवती माताओं के विषय में हम थोड़ी देर चर्चा करते हैं कि उनको क्या करना है ग्रहण काल में अथवा क्या नहीं करना है। तो गर्भवती माताओं के लिए हम बता दें कि जो गर्भवती माताएं हैं उनको ग्रहण काल में सबसे पहले तो सोना नहीं है, शयन नहीं करना है। ग्रहण काल जब से प्रारंभ होगा और जब तक उसका मोक्ष नहीं हो जाएगा, मतलब दोपहर के 2:29 से सायं 6:32 के बीच जो भी गर्भवती माताएं हैं उनको शयन नहीं करना है, उनको सोना नहीं है। यदि किसी विषम परिस्थिति में उनको लेटना पड़ता है तो लेटें,
लेटने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ी देर ही लेटना है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं लेटना है। और लेटने के बाद भी पीठ के बल लेटना है और पैर पर पैर इस तरह से चढ़ाकर नहीं लेटना है, बिल्कुल सीधा लेटना है, स्ट्रेट लेटना है। इसका विशेष ध्यान देंगे और कोशिश करें कि कम से कम लेटना हो तो ज़्यादा बेटर है। और किसी एक स्थान पर ज़्यादा देर तक बैठेंगे भी नहीं, बीच बीच में उठ के अपने कमरे में, रूम में टहल भी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ी देर टहल लें, थोड़ी देर बैठ लें। एक स्थान पर 2-3 घंटे तक लगातार नहीं बैठना है। जो गर्भवती माताएं हैं वे विशेष ध्यान देंगी। और दूसरी बात, विशेष करके उनको सूर्य का दर्शन, ग्रहण की पूरी अवधि में सूर्य का दर्शन उनको नहीं करना है। किसी भी तरह से सूर्य को नहीं देखना है। दोपहर 2:29 से सायं 6:32 तक इस अवधि में, इस बीच में आपको किसी भी तरह से सूर्य का दर्शन नहीं करना है। सिर्फ गर्भवती माताओं की ही बात ना करें, यदि सबकी बात करें तो कोई भी सूर्य का दर्शन ग्रहण काल में ना करे, क्योंकि सूर्य से अनेकों तरह की जो विकिरण है उस समय में निकलती हैं, जो किरणें हमारे आंखों को डैमेज कर सकती हैं, हमारे आंखों पर प्रभाव डाल सकती हैं। तो ऐसी जो गर्भवती माताएं हैं या जो भी हमारे सुहृद हैं, जो भी हमारे इष्ट मित्र हैं, उन सभी को मैं ये परामर्श देना चाहूँगा कि खुली आंखों से सूर्य को आप कभी भी मत देखिएगा। यहाँ तक कि आप चश्मा लगाकर, जो पावर के चश्मे लगाते हैं या नॉर्मल चश्मा लगाते हैं, उन चश्मों से भी सूर्य को आप मत देखिएगा। क्योंकि सूर्य को देखने के लिए जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं उनके पास एक खगोलीय चश्मा होता है। उस चश्मे को लगाते हैं तो उसका जो विकिरण है, उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो नष्ट होते हैं। लेकिन ये नॉर्मल चश्मा लगाकर या खुली आंख से आप सूर्य को देखते हैं तो आपकी आंखों पर इफेक्ट आता है, आपकी आंखों में, आंखों की रोशनी जा सकती है, आंखों में आपकी खराबी आ सकती है। इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। आप सभी से विशेष निवेदन है कि सूर्य के ग्रहण के समय में आप सूर्य को भूल करके भी ऊपर की तरफ मत देखिएगा, सूर्य की तरफ मत देखिएगा। ये विशेष करके ध्यान दीजिएगा। आप कोशिश करिए कि अपने रूम में रहिए। यदि बाहर भी रहते हैं तो आप सूर्य की तरफ नहीं देखेंगे, इसका ध्यान दीजिएगा। और कोशिश करें ग्रहण काल में आप अपने घर में, रूम में बैठे रहें तो ज़्यादा उत्तम होगा। बाहर ज़्यादा टहलने की अपेक्षा आप रूम में ही रहें, अपने घर में रहें, कुछ न कुछ मंत्र इत्यादि का जप करते रहें, कुछ न कुछ धार्मिक पुस्तकों का जो है आप पाठ पारायण करते रहें तो ज़्यादा उत्तम होगा, या भगवान नाम का स्मरण करते रहें तो ज़्यादा उत्तम होगा। एक विशेष बात जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए, इस समय में, ग्रहण के समय में, उनको कुछ भी चीज़ काटना नहीं चाहिए। चाहे सब्जी इत्यादि काटना हो, चाहे आप कैंची चला रही हो, छुरी चला रही हो, ये सब जो काटने की चीज़ें हैं, किसी भी तरह से आपको कोई भी कटिंग नहीं करना है। और दूसरी बात, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, ये भी आपको ग्रहण की अवधि में नहीं करनी है। जो भी गर्भवती माताएं हो विशेष रूप से ध्यान देंगी, उनको न कटाई करना है, न कढ़ाई, न बुनाई। इस समय में इन सब चीज़ों से वे परहेज रखेंगी। एक और बात बता दूं, जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए, सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने के साथ ही आप क्या करें कि थोड़ा सा गोमय ले लें, गोबर ले लें, वो अपने नाभि प्रदेश पर आप थोड़ा सा लगा लेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य का जो विकिरण का प्रभाव है वो आपके गर्भस्थ शिशु पर नहीं पड़ता है। इसलिए आप अपनी नाभि पर थोड़ा सा गोमय, मतलब गोबर जो है गाय का गोबर होना चाहिए, क्योंकि गाय के गोबर में विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि वो सूर्य के विकिरण को नष्ट कर देता है, उसको जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होने देता है। इसलिए गाय का गोबर आप नाभि पे लगा लेंगी तो उसके जो दुष्परिणाम है सूर्य ग्रहण के, वो आपके गर्भस्थ शिशु पर नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात, यदि गोबर ना मिले, गोमय ना मिले, तो आप अपने पास क्या रखेंगी, कुश रख लेंगी, एक मुट्ठी में लेकर के हाथ में रखेंगी, या अपने वस्त्र इत्यादि में, आंचल में थोड़ा सा गांठ बांध लेंगी लेकर के, या आप पवित्री पहन लेंगी जो कुश का होता है अपने रिंग फिंगर में। तो आपके जो सूर्य के विकिरण है या इस सूर्य ग्रहण का दुष्प्रभाव है वो आपके गर्भस्थ शिशु पर कम पड़ता है, इसलिए इसका ध्यान देंगी। यदि ये सब ना मिले तो आप तुलसी पत्र ही अपने पास रख लीजिए। तुलसी पत्र में भी वो विशेष प्रभाव होता है कि सूर्य के विकिरण को वो कम कर देता है। इसीलिए जब भी कुछ खाएं पिए, उन सभी वस्तुओं में तुलसी दल जरूर डाल दें। यदि तुलसी दल ना हो तो आप गोबर लेकर, गोमय लेकर सभी जो पात्र हैं भोजन के उसमें लगा दें,
तब आप भोजन ग्रहण करें, या कुश को रख दें उस पात्र के नीचे, या कुछ आप अपने हाथ में स्पर्श करें तब भोजन करें। ये विशेष करके आपको इसमें सावधानी रखनी है। बहुत सारी हमारी बहनें फ़ोन करके या व्हाट्सएप इत्यादि से आग्रह की थी कि ग्रहण काल में जो गर्भवती हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप बताइए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके विशेष रूप से सबको बता दिया जाए, और बहुत सारे लोगों का आग्रह भी था कि इस पर आप कुछ न कुछ वीडियो बनाइए, कुछ बताइए। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ग्रहण के विषय में बहुत सारी चीज़ें हमने बताई हैं जो उपयुक्त हैं या जो अनुपयुक्त हैं। इन सभी चीज़ों को आप जरूर पालन करेंगे, और विशेष करके ध्यान देंगे कि खुली आंख से आप कभी भी सूर्य को नहीं देखेंगे ग्रहण काल में। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। और विशेष करके एक बात और बताना भूल गए थे, वो कहाँ सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ रहा है, वो भी मैं थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा कर लेता हूँ, फिर आज के लिए आप सभी से विदा लो। यह ग्रहण यूरोप के सभी देशों में, मिडिल ईस्ट या उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा हिंद महासागर में विशेष रूप से दृश्य होगा। और इसके साथ भारत में यदि बात करें तो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, जो ईटानगर इत्यादि हैं, इन सभी पूर्वोत्तर के राज्यों में ये दृष्ट नहीं होगा विशेष रूप से। और जो अंडमान निकोबार है, यहाँ भी दृष्ट नहीं होगा भारत में। इसके अतिरिक्त जो भी स्थान हैं भारत के, अंडमान निकोबार या पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उन राज्यों को छोड़ करके यह सूर्य ग्रहण संपूर्ण भारत में दृष्ट होगा। और विशेष करके मिडिल ईस्ट, जो दुबई इत्यादि है, या यूरोप के जो भी कंट्रीज़ हैं उसमें, या उत्तरी अफ्रीका में, अथवा पश्चिमी एशिया के सभी देशों में यह विशेष रूप से दृष्ट होगा। इसका विशेष रूप से ध्यान देंगे। आज के लिए मैं इतना पर्याप्त समझता हूँ। आगे पुनः किसी और विशेष बिंदु पर, किसी और विशेष पर्व पर, या किसी विशेष टॉपिक पर, किसी विशेष विषय पर, आध्यात्मिक विषय पर हम आप सभी के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार।